हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग अपने बच्चों को उनका इंट्रोडक्शन देना सिखाएंगे, यानी कि कैसे हम लोग अपने बच्चों को अबाउट माई सेल्फ लिखना, बोलना और दूसरों को कन्वे करना सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जब भी हम लोग बच्चों को उसके बारे में सेंटेंस बोलना सिखाएंगे या फिर लिखना सिखाएंगे, उससे पहले हम लोगों को खुद बच्चे को इस तरीके से लिख करके देना है। जो भी सेंटेंसेस बच्चे के बारे में हैं वो लिख के देने हैं। मैंने ऐसे एक सर्कल काट लिया है और उसमें कुछ लाइंस बच्चे के बारे में लिख करके ऐसे चिपका दी हैं। जैसे फर्स्ट लाइन है, माई नेम इज़ बुलबुल। आप यहाँ पर अपने बच्चे का नाम लिख सकते हैं। I am 7 years old. My mother name is, my father name is, and where I live. इस तरीके से हम लोग बच्चे को 4 से 5 सेंटेंस लिखने के लिए कहेंगे और फिर उसके बाद बच्चे को ये पढ़ने के लिए कहेंगे, ताकि बच्चे को ये ईज़िली याद हो सके। आप इस तरीके से चाहे तो छोटे छोटे कार्टून्स भी ऐसे बना करके लगा सकते हैं, जैसे कि बच्चे को थोड़ा सा इंटरेस्ट आए पढ़ने में। आप बच्चे को दिन में 4 से 5 बार अगर ये सेंटेंस बोलेंगे तो उसे ये चीज़ याद हो जाएगी। आप चाहें तो बच्चे को लिखना भी सिखा सकते हैं और आप चाहें तो बच्चे को बोलना भी सिखा सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट एक्टिविटी में मैंने एक नोटपैड ले लिया है घर पे रखा हुआ, उसमें मैंने लिखा है माई सेल्फ, मेरे बारे में। तो आपको बच्चे को ऐसे ही आगे लिखने के लिए कहना है। अगर बच्चा लिख सकता है और अगर नहीं लिख सकता है तो आप उसको खुद लिख करके दें। फिर पहले पेज में आप सिर्फ एक सेंटेंस लिख के दीजिए, माई नेम इज़ बुलबुल। आप चाहें तो बच्चे को सेम चीज़ यहाँ पर इस लाइन पर लिखने के लिए भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पेज में मैंने लिखा है आई एम अ गर्ल। यहाँ पर हम लोग आई एम अ बॉय भी लिख सकते हैं। उसके साथ ही मैंने एक पिक्चर ड्रॉ की है। अगर बच्चा ड्रॉ कर सकता है तो आप बच्चे को पिक्चर ड्रॉ करने के लिए कहिए। बहुत बार अगर बच्चा सेंटेंस नहीं लिख पाएगा तो एटलीस्ट पिक्चर लिख करके वो अपनी बात कन्वे कर सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ की है। थर्ड सेंटेंस होगा आई एम 7 years old। यहाँ पर बड़ा सा 7 लिखिए। यहाँ पर लिखने के बजाय आप मार्केट से 7 लिख करके चिपका भी सकते हैं या फिर कोई हार्ड सरफेस पे लिख के चिपका भी सकते हैं, सो दैट बच्चा उसको ट्रेस भी कर सके। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है माई मदर्स नेम इज शिवांगी। यहाँ पर मैंने ऐसे एक पिक्चर ड्रॉ कर दी है। फिर से आप भी बच्चे को ये करवा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट इज हर फादर्स नेम, देन ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ हिज फादर। एंड आप उसको कह सकते हैं यहाँ पर सेम सेंटेंस रिपीट करना है, लिख सकता है बच्चा यहाँ पर वही चीज़ नीचे। नेक्स्ट सेंटेंस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटेंस। जब भी हम लोग बच्चे को अबाउट माई सेल्फ सिखाएंगे तो उसमें हम लोग इस सेंटेंस को ज़रूर इंक्लूड करेंगे, बिकॉज ये सेंटेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने लिखा है आई लिव इन शिप्रा सन सिटी इंदिरापुरम गाज़ियाबाद। बच्चा अगर इतना बड़ा सेंटेंस नहीं लिख सकता है या नहीं बोल सकता है तो बच्चे को सिर्फ शिप्रा सन सिटी इंदिरापुरम या फिर गाज़ियाबाद इतना ही सिखा सकते हैं। आपका जो भी एड्रेस है सिर्फ वो सिखा सकते हैं। आप उससे पूछिए वेयर डू यू लिव, तो बच्चा बोलेगा। उसके बाद यहाँ पर एक हाउस ड्रॉ करना है। हाउस ड्रॉ करने के बाद जो भी घर के बाहर नंबर लिखा हुआ है आप बच्चे को यहाँ पे लिखने को कहिए, सो दैट ये नंबर उसको याद रहेगा, ईजी रहेगा कन्वे करने में। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हम लोग बच्चे को फ़ोन नंबर ज़रूर लिखने के लिए कहेंगे। बच्चे को याद है तो ठीक है, लेकिन अगर याद नहीं है तो बच्चा सिर्फ लिख भी सकता है।
माई फ़ोन नंबर इज़ दिस। यहाँ पर फ़ोन आप ड्रॉ करने के लिए कहिए उसे। नेक्स्ट सेंटेंस है आई स्टडी इन किड्जी इंदिरापुरम। फिर स्कूल ड्रॉ किया और यहाँ पर स्कूल लिखा है। इससे फ़ायदा ये होता है कि बहुत बार बच्चा मे बी एड्रेस बहुत बड़ा होता है तो भूल सकता है, बट अगर बच्चे के सिर्फ स्कूल का नाम भी है तो भी वो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। किड्जी है, इंदिरापुरम में है, उसके लिए किसी के लिए भी ये समझना बहुत इजी हो जाएगा कि वो कहाँ रहता है। या फिर इसी सेंटेंस को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माई स्कूल नेम इज किड्जी इंदिरापुरम। बिकॉज आई स्टडी थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है। आप यहाँ पर माई स्कूल नेम इज किड्जी इंदिरापुरम या फिर जिस भी स्कूल में बच्चा जाता है आप उसको वो याद करने के लिए कहिए, या फिर वो सेंटेंस यहाँ पर रीराइट करने के लिए कहिए, यहाँ पर लिखने के लिए कहिए। आज के इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक नई एक्टिविटी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।